रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाज़ ज़हीर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। कल इस पीएसएल का वन ऑफ द बेस्ट खेला गया और कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और शायद इस पीएसएल की दो बेस्ट साइड थी। पहले अगर समराइज़ करें इसको तो ओबियसली पहले बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और हमने देखा कि टॉस जीत के कोयटा ने उनको दावत दी। टोटल जो था वो 157 के करीब था, जो कि लगता था कि शायद 10-15 रन थोड़ा शॉर्ट है। ओवरऑल डिस्कशन करें तो ओबियसली कोयटा जो है वो एक ऐसी साइड है जो हर मैच में पीक कर रही है और लास्ट कंसेक्टिव 4 मैचेस जीतने के बाद अब पॉइंट टेबल पे वो आ चुके हैं। उनके बॉलर पीक कर रहे हैं, उनके बैटर पीक कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो एक पहले 5 मैचेस जीत के आए थे और लाहौर लेग में उनके तीनों बैक टू बैक उनको डिफीट हुई हैं और बैक टू बैक जो डिफीट के बाद अब वो पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे आ गया। ताकि मैच के बारे से बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे हो नहीं सकता कि अगर आप जो इस क्रिकेट की बेसिक्स होती हैं, जो फंडामेंटल है, उसको आप चैलेंज करें। फंडामेंटल क्या है कि आपका टीम का कम्बिनेशन होता है, आपने स्क्वाड में एक या दो से ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते। फंडामेंटल क्या कहता है कि टीम को जेलिन करना होता है, आपको जो एक कोर है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बट वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले कि उन्होंने कहा कि शायद हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग साइड है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। और उन्होंने कभी 5, कभी 4, कभी 6 चेंजिंग की और उसका रिजल्ट ये है कि अब वो इस पोजीशन में आ गए। अभी तो पॉइंट टेबल पे सेकंड है, बट दिस इज़ क्रिकेट। ये कहते हैं हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है। और अगर ये 2 मैचेस अपने हार जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो इस इवेंट से भी बाहर हो जाए, यानी कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ना करे। क्योंकि अगर ज़ल्मी अपने तीनों मैचेस जीत जाती है तो वो 12 पॉइंट के साथ आ जाएगा और बाकी तमाम टीम भी इस टाइम कोई 9 पे है, कोई 11 पे है, कोयटा तो लाहौर भी इसी तरह 9 पे है। तो ये एक एक मैच जीतने के बाद उनके ऊपर चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन इतनी आसान अब नहीं रही जितनी इस्लामाबाद यूनाइटेड सोच रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फर्दर मोर कि आपका एंड्रिस गॉस ओपन करता रहा, आपने इसको 4 पे भेजा, हैदर अली को नंबर 7 पे भेज रहे हैं। फिर गलतियों की बात करते चले जाएं तो थोड़ा सा इंजरी का शिकार हुए कप्तान, वो नहीं थे, उनका फ़र्क पड़ा। इन कैप्टनसी भी, और जो वो बॉलिंग करते हैं आके वो भी अच्छी कर रहे थे बॉलिंग, वो भी इफेक्ट आया। फिर जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप इतनी ज़्यादा चेंजिंग करते तो आपको आइडिया ही नहीं होता किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किसको किस नंबर पर भेजना है। और आपने एक ब्लंडर ये किया कि शहजाद लड़के को पूरे मैच में कोई बॉलिंग नहीं दी और लास्ट ओवर दे दिया। अगेन इस पर ज़रूर डिबेट की जा सकती है कि जी जब आप इतने कैचेस छोड़ेंगे, 3 आसान कैच ड्रॉप किए गए, तो फिर डिफीट तो बनती है। बट कहीं ना कहीं यंगस्टर को भी सीखना है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अगर आप सोचते हैं कि मैंने कल को पाकिस्तान खेलना, तो यही फ़र्क है अच्छे लेवल की क्रिकेट में और नीचे लेवल की क्रिकेट में कि आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप क्रिकेट का रूल ये कहता है कि अगर आपने बाउंड्रीज 4 बाउंड्रीज या 3 बाउंड्रीज उन्होंने रोकनी थी, आप छक्के से बचने के लिए आपके पास आसान एक क्रिकेट का फंडामेंटल रूल है कि आप यॉर्कर करते हैं, ऑफ स्टम्प को पैक करके ऑफ स्टम्प पे बॉलिंग करते हैं। और ये मालूम है सबको कि हसन नवाज जो है वो ऑफ स्टम्प पे थोड़ा वीक हैं, वो स्क्वायर पे इधर लेग साइड पे ज़्यादा अच्छा खेलते, तो आपने उससे थोड़ा सा उनसे अवेयर रखना था। बट हमने देखा कि वो एक वन डायमेंशनल बॉलिंग करते रहे, अनफॉर्चुनेटली कैचेस भी ड्रॉप हुए। बट वो फिर मैच इतने कैचेस के बाद बनता था फिर कोयटा जीतना, और कोयटा मैच जीता। कोयटा की बात करें तो कोयटा एक ऐसी साइड है जो मुसलसल पीक कर रही है। यही मैटर करता है किसी इवेंट को जीतने के लिहाज से कि आपकी टीम राइट टाइम पे पीक करती है। कोयटा पीक कर रही है, लाहौर के अंदर पीक कर रही है, समहाउ कराची भी अपनी बेहतर कम्बिनेशन के साथ बनते चले जा रहे हैं। तो ये टीमें इसलिए बेहतर परफॉर्म करी कि इनको पीक मिल रही है, और जब पीक क्रिकेट में मिलती है तो वो आपका मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको कैरी करने के लिहाज से। बॉलर उनका खुरम शहजाद बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि उस्मान जब उनके पास बॉलिंग एक्शन पे इतराज़ आया तो फ़हीम अशरफ को जगह मिली, फ़हीम अशरफ ने बड़ा शानदार परफॉर्म करना शुरू किया। इसी तरह आमिर मैच ने 1-2 खेले तो उसकी वजह से वसीम जूनियर को खेल मौका मिला। वसीम जूनियर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बैट से भी बॉल से भी। तो ये एक उनका आइडियल सिनेरियो बन गया। और इसी तरह बैटिंग के अंदर भी जब हम देखते हैं तो तमाम बैटर उनके परफॉर्म कर रहे हैं। रूसो अच्छा कर रहे हैं, फिर इसी तरह टॉप ऑर्डर में देखें तो फिन एलन ने भी रन्स करने शुरू कर दिए हैं। कप्तान का मैं हमेशा कहता हूँ वो रन्स करे या ना करे, उनको ये नंबर बनता नहीं है, उनको यंगस्टर को चांस देना चाहिए।
खैर हसन नवाज़ को नया रोल दिया गया कि आप कप्तान वो ओपनिंग छोड़ के आप मिडिल ऑर्डर में आए, और क्या उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। मतलब कह लें कि कल वन मैन आर्मी था, वन मैन सोल्जर था, और वो जिस तरह परफॉर्म करता गया और वो 64-41 बॉल्स के ऊपर वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और फिर लास्ट ओवर में आप जितनी मर्जी हम ये बात करें कि कैचेस ड्रॉप हुए सब कुछ, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ये पार्ट एंड पार्शल है। कैचेस ड्रॉप करना या लेना तो दूसरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो खैर वो क्रेडिट आप उससे वे नहीं लेके जा सकते कि मैच को क्लोज भी वही लेके आया जब आपका कोई बेटर रन नहीं कर रहा था। तो उस अकेले ने 64 करके मैच बनाया भी और फिर एंड में फिनिश भी किया। तो उसने अगन कैचेस ड्रॉप होने के बाद भी होता है कई दफ़ा पैनिक बटन ऑन हो जाता है, तो उसने उन कैचेस के अंदर भी दो दो लेता रहा वो रन। तो उसको मालूम था कि अगर ड्रॉप होता है तो मुझे ही स्ट्राइक पे आना है, और उसने वही किया। एक उसको बॉल लूज़ मिली, उसने सामने छक्का मारा, फिर उसने जो उसका स्ट्रॉन्ग जोन था स्क्वायर लेग उस पर मारा। तो ये सारी उसी कॉन्फिडेंस की गेम है। तो ऑल क्रेडिट टू देम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कप्तानी में भी सलमान अली अगर लैक किए, लास्ट ओवर यंगस्टर को देना नहीं बनता था, मिड में कहीं भी यूज़ किया जा सकता था। आपको लग रहा था कि ये मैच डीप जाना है तो आखिरी 2 ओवर अपने आप मेन बॉलर्स के रखते, जैसे सेकंड लास्ट ओवर आपने नसीम शाह का रखा था, तो अब लास्ट ओवर भी किसी अपने मेन बॉलर का रख सकते थे। बट वो अगेन ये गेम अवेयरनेस बहुत मैटर करती है क्रिकेट के अंदर, तो उसमें वो लैक किया। खैर एनीवेज आज इस PSL का सबसे तगड़ा मुकाबला देखा जाएगा लाहौर और कराची का। इससे बड़ा मुकाबला हो नहीं सकता। राइवरी बहुत बड़ी है, जैसे ये जैसे पाकिस्तान इंडिया की है ये तो है दोनों अपने, बट राइवरी एक बड़ी तगड़ी है। और मेरा ख्याल श्योर कि आज फ़ैन बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि फ़ैन जो मैं समझता हूँ और जानता हूँ, क्योंकि लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहता है, वो इन क्रिकेटर्स से नाराज़ हैं। तो आई विश के इनको क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को चेंज करें, अच्छी सोच के साथ आएँ, बढ़े आगे और एक तगड़ा मुकाबला लेके आएँ। क्योंकि नहीं करेंगे तो ये फ़ैन वाप ग्राउंड में नहीं आएंगे। और अपनी गेम को आपको ब्रांड को चेंज करना पड़ेगा, आपके बैटिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो गेम में रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लोगों के साथ इंगेजमेंट बने। तो फैंस आपसे तभी जुड़ेंगे कि आप जब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको अपने गेम को इवॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ही आपकी तरफ जुड़ेगा। खैर आज जो आउटकम आएगा उस पर फिर बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।